नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो कल मध्य प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग की काउंटिंग होने जा रही है। हालांकि सियासी दलों ने पहले चरण के नतीजों के बाद ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। जनता का जीत के लिए आभार भी जताया जा रहा है। ये केवल जश्न या आभार नहीं है, बल्कि तैयारी है अगले रण की। जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की। हालांकि अब कल होने वाली काउंटिंग में जो भी नतीजे आए, सियासी दलों का फोकस नतीजों को अपनी जीत और विपक्षियों की नाकामी साबित करने पर होगा। यानी नतीजे निकाय के मोर्चाबंदी 23 की। जनता की जिंदगी बदलना है हमारा लक्ष्य। आज से ही अभियान हमने प्रारंभ किया है जनता की जिंदगी बदलने का। यहाँ जो समस्याएं बताई उनके समाधान के तत्काल निर्देश भी दिए हैं और जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ हर पात्र हितग्राही को मिले। बहुत मिला है, लेकिन जो छूटे हैं उनके लिए भी आज शिविर लग गया है। तत्काल आवेदन लेके उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जनता की जिंदगी बदलना है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। और रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, उसका अभियान हम प्रारंभ चल ही रहा है, उसको फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बीजेपी को निकाय में मिली जीत के लिए जनता का आभार। सख्त लहजे में मंच से गुंडों माफियाओं को लताड़। अभी तो दूसरे चरण में हुई निकाय की वोटिंग के नतीजे का रुझान आने में भी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ने 2023 के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी। सीएम शिवराज का अंदाज अगली लड़ाई के लिए मुस्तैदी का संकेत। तो दिग्विजय को उनके गढ़ में आए निकाय के नतीजों पर कैसे कोस रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, सुनिए। डिग्गी तले अंधेरा, आपने पहले सुना होगा, दिया तले अंधेरा। हैरत की बात है कि जिस राधोगढ़ नगरपालिका से अपने राजनीतिक कैरियर की उनने शुरुआत करी थी, उस नगरपालिका में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं और उसके बाद भी भाई खुश हैं। वैसे दिग्विजय सिंह जी की गलती कम लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टिकट कमलनाथ ने बांटे, और कमलनाथ ने बांटे हैं तो राजगढ़ में भी उनने ही बांटे होंगे। तो कमलनाथ जी के टिकट जैसे होना चाहिए वैसे निकले राजगढ़ में भी। इधर कांग्रेस 11 नगर निगम में से 3 में मिली जीत से गदगद है। होना भी चाहिए, आखिर पिछले निकाय नतीजों के मुकाबले उसे ये बढ़त जो हासिल हुई है। बीजेपी की सक्रियता और हमलावर अंदाज पर क्या कहते हैं कांग्रेसी, सुनिए। देखिए, भाजपा के बड़े नेता जो खुद को बड़ा नेता मानते हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता पर बयान दे रहे हैं। पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अपने बड़े नेताओं की सीट नहीं बचा पाए। आप देखिए, हर जगह पर देखिए कि कहां पर इनके बड़े नेता थे और उनकी सीट ये नहीं बचा पाए। पंचायत चुनाव में इनको हार का मुंह देखना पड़ा, नगरीय निकाय चुनाव में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। जहां हम 16 में से एक भी सीट हमारी नहीं थी, वहां हम 3 लेकर आए 11 में से, और 2 सीट का आपको मालूम ही है कि किस तरीके से उन्होंने प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया। कल 5 का और रिजल्ट आना है, उसमें भी आप देखिएगा हमारी जीत होगी। तो भारतीय जनता पार्टी केवल बयानों से मुद्दे बनाने की कोशिश कर रही है। तो निकाय के दूसरे चरण में हुई वोटिंग की कल काउंटिंग होने जा रही है, जिसमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के नतीजे आएंगे। सियासी दलों की निगाहें नतीजों पर होंगी। 17 जुलाई को आए नतीजों और 20 जुलाई के नतीजों का जोड़ मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में माहौल बनाने में बड़ा मददगार होगा। हालांकि पार्टियों की मोर्चाबंदी अभी से शुरू हो चुकी है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 चरणों में निकाय चुनाव हुए थे। पहले चरण की काउंटिंग हो गई, नतीजे भी आ गए। दूसरे चरण का इंतजार है, कल ये काउंटिंग होगी, कल नतीजे साफ हो जाएंगे। लेकिन पहले चरण में आए नतीजों के साथ ही दोनों बड़े सियासी दल कांग्रेस और बीजेपी इससे अपनी जीत बताने में लगातार जुटे हुए हैं। आभार प्रकट किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है दोनों सियासी दलों की ओर से। हालांकि एक तीसरा फैक्टर जरूर भूल रहे हैं, 2 छोटे छोटे दल भी मध्य प्रदेश में एंट्री ले चुके हैं। ये उनके ऊपर कैसा असर डालेगा ये अलग मसला, इस पर भी कभी चर्चा होगी। लेकिन आज हम जिस मसले पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि
दूसरे चरण का भी इंतजार अभी पूरा नहीं हुआ और जीत की जश्न और जीत के जश्न के पीछे वजह 2023 की लड़ाई है, इसलिए अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश लगातार हो रही है। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, तीसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिव्या गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सरमन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों का अंदाज आप देख रहे हैं, ये वाकई जनता से मोहब्बत है या फिर जनता की जरूरत है आगामी रण के लिए? देखिए, कटारे साहब ने ठीक कहा है कि जनता की जरूरत है और जनता की जरूरत राजनीतिक दलों को सदैव रहना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान में जनता ही सर्वोपरि है, जनता के बिना कुछ भी नहीं है। तो जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जश्न में मशगूल हैं, उनको बधाई, लेकिन साथ साथ उनको ये समीक्षा भी करना चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कि क्या हमने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, क्या हमने आदर्श राजनेता दिए हैं, क्या हमने मतदाताओं तक अपना चुनाव घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या जन संकल्प पत्र पहुंचाया है, क्या हमने अपनी विचारधारा को आम मतदाता तक, आम नागरिक तक पहुंचाया है। इन सब चीजों पर उनको आत्ममंथन, समीक्षा और विचार करना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव जो है ना, जहां तक मैंने देखा, बहुत नजदीक से देखने की कोशिश की है कि स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा गया है। वार्ड के चुनाव हो, महापौर के चुनाव हो, नगर पालिका अध्यक्ष के, नगर परिषद के, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे देखने में कम आए हैं। यहाँ पर प्रादेशिक मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे देखने में आए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक इमेज को कैश करने की कोशिश की गई है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उनकी इमेज को और उनके नाम को और उनके काम को और केंद्र की योजनाओं को आगे किया गया है। उसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी जनसभाएं की हैं, इतनी जी तोड़ मेहनत की है, ऐसा इसके पहले जितने भी नगरीय निकाय के चुनाव हुए ऐसा देखने में नहीं आया। उसी प्रकार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी बिल्कुल लगातार रहे हैं और उन्होंने भी बहुत सारी सभाएं की है। यद्यपि उनकी उम्र बहुत हो गई है, लेकिन उन्होंने उम्र को अपने इस चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में आगे नहीं आने दिया। उनका जो जज्बा है, उनका जो जुनून है और उनकी जो कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की, कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में पुनः स्थापित करने की जो उनकी रणनीति है, जो उनकी मेहनत है और जिस तरह से वो एक एक चीज पर खुद ही पैनी नजर रखे थे, ये उनके लिए अच्छा है। और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, देखिए, मैं कमलनाथ जी के संदर्भ में हमेशा से एक बात कहता हूं कि कमलनाथ जी हमेशा लोकतंत्र और संविधान के दायरे में बात करते हैं और उन्होंने इस चुनाव में भी विरोधी बैल जाकर बात नहीं की है और अपने दल की और अपनी ऐसी बातें की हैं जिससे कि मध्य प्रदेश में कटुता का भाव नहीं बना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। दिव्या गुप्ता जी, एक बात जो सरमन जी बात कर रहे हैं उससे बहुत स्पष्ट निकल कर आई है कि आप लोग निकाय का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि विधानसभा चुनाव की तैयारी थी या विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जिस अंदाज में चाहे कांग्रेस से कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हो, बीजेपी से सीएम शिवराज नेतृत्व कर रहे हो कैंपेन का। दिव्या जी। जी प्रशांत जी, मैं थोड़ा सा एक बात से इत्तेफाक रखूंगी शर्मन जी के, कि चुनाव के कुछ मुद्दे लोकल होते हैं, कुछ मुद्दे अनायास प्रादेशिक और राष्ट्रीय हो जाते हैं, जिसमें किसी का हाथ नहीं इसलिए था क्योंकि उदयपुर की घटना यहाँ नहीं घटी, उदयपुर की घटना उदयपुर में घटी थी। कुछ इस तरह का मौजू रहा वो सारा का सारा प्रसंग कि इस चुनाव पर उसका असर जरूर रहा। अब वो जो घटना थी वो तो यहाँ नहीं थी, किसी के हाथ में भी नहीं थी, जो वो लेकिन इतनी अप्रिय घटना थी, इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना थी कि उस घटना का असर तो होना ही था और जिस तरह की घटना थी उसका असर हुआ भी, लेकिन वो हमारे और आपके हाथ में नहीं थी। तो वो एक मुद्दा जरूर बना। लाभ लगता है कि इससे लाभ मिल जाएगा तो फिर उस मसले को उठाया भी जाता है ना, फिर दिव्या जी हवा भी दी जाती है। वो देखिए प्रशांत जी, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, वो राष्ट्रीय मुद्दा बना ही था, बनना भी था, होना भी चाहिए था। तो वो अगर राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी स्वयं का कोई हाथ नहीं था। जिसने जो वो करनी करी उसके विरोध में अगर सब लोग खड़े हो गए, वो शर्मनाक करने वाली अगर वो स्थिति थी, तो उस पर तो वो मुद्दा बना भी और उस पर मंथन भी हुआ, उस पर लोगों का असर भी हुआ, जिसके कारण वो हो सकता है कि वो एक फैक्टर रहा हो। लेकिन मुद्दे तो लोकल थे। लोकल इसलिए थे क्योंकि जो योजनाएं थी जिनको लेकर हम लोग चले थे, भारतीय जनता पार्टी चली थी,
वो जो जनहितैषी योजनाएं थी वो लोगों तक पहुंची थी, जिसका प्रतिसाद मिला है और जिसको वोटों में तब्दीली हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दे थे। ठीक है, यानी बात शुरू होती थी लोकल मसलों पड़ा। से, लेकिन राष्ट्रीय मसलों तक पहुंच जाती थी। लौट रहा हूं मैं आपके पास। मिथुन जी, ये आरोप केवल बीजेपी पर क्यों लगना चाहिए कि भाई उन्होंने लोकल से राष्ट्रीय मसलों में बदल दिया चुनाव? ये तो आरोप आप लोगों पर भी है। कमलनाथ जी भी उसी अंदाज में, ऐसा लग रहा था कि आप लोग लोकल नहीं विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश के लिए तो लोकल है, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी जी के नाम के साथ शुरू करती है, फिर शिवराज जी को लाती है, और फिर इनकी शहरों की सरकार, जिसके बारे में इनकी स्वयं की महापौर उम्मीदवार कहती हैं कि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, मैं उसको आकर के खत्म करूंगी। जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं तो जाहिर सी बात है उस चुनाव को आप राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिश करते हैं। कल के नतीजों में हमने देखा कि जहां भारतीय जनता पार्टी 11 सीट्स पर काबिज थी, तो 4 शहरों की नगर सरकार जनता ने इनसे छीन ली है। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने इनसे छीनी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस बात पर शुक्र मना रहे हैं, ऐसा ध्वनित हुआ अभी कि साहब वो तो उदयपुर की घटना हो गई तो थोड़ा सी राहत है, नहीं तो शायद ये 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाती। तो जब आप इस तरीके के चुनावों को देखते हैं तो आपको नजर आता है कि ये 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जो जीती, इनमें से 2 सीटें ऐसी हैं कि अगर 1500 वोट यदि कांग्रेस के फेवर में होते तो वो 2 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती। तो मतलब 11 में से 6 हारने की स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी के मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स अगर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो ये कंपैरिजन जनता ने किया है कि कमलनाथ जी की सरकार और शिवराज जी की जो सरकार रही भी बता रही कि भाई 7 और 3 का आप रेशियो निकाल लीजिए तो विधानसभा चुनाव में उसमें तब्दील करेंगे तो नतीजे अलग होंगे। बिल्कुल ठीक प्रशांत जी, मैं इसी पर आ रहा था कि जब हमारी जब हमारी बिल्कुल अनुपात की मैं बात कर रहा हूं कि जब हमारी 0 सीट थी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी 16 थी, तो हम 114 सीटें लेकर के आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जब हम 3 सीटों पर जीत रहे हैं, 2 पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और आने वाले कल हम 3-4 सीटें और जीतेंगे, तो आप इसका अनुपात फिर कन्वर्ट करिए कि जब हमारी 0 सीट थी हमने सरकार बना ली थी, अब तो हम इन सीटों पर भी जीत रहे हैं, तो अनुपात कितना होगा? हम 2/3 जाएंगे, 200 पार जाएंगे। दिव्या जी, आंसर चाहूंगा, इसका उत्तर चाहूंगा। प्रशांत जी, मिथुन जी ने जो 2-3 बातें कही हैं उसका जवाब, पहले तो बात तो ये कि नगर निकाय और नगर परिषद में जो ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी की को प्रत्याशियों को मिली है, उसके बारे में मिथुन जी का कोई बयान नहीं था। एक तो ये कि वो उस समय जो सारा का सारा उछाल आया है, वोट का परसेंटेज आया, ज्यादा पार्षद जीते हैं, संख्या में ज्यादा है, उस सब के बारे में आपका कथन थोड़ा सा आपके साथ मैच नहीं कर रहा है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा, एक शब्द का यूज करा है कि छीनी है आपने। देखिए, मैं आपको फिर एक बात बताना चाहूंगी मिथुन जी कि भारतीय जनता पार्टी तो खैर ये अलग बात है कि वो अपना विश्लेषण जरूर करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ चिंतन शिविर में से चिंतन शिविर की जो कंक्लूजन निकलता है उसमें हम पालन करते हैं। कांग्रेस की तरह चिंतन शिविर की जो कंक्लूजन निकलता है उसको हवा में नहीं उड़ाते थे। तो चिंतन भी होगा, मनन भी होगा और उसकी समीक्षा भी की जाएगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन विषय इस बात का है कि आपने नहीं छीनी है, वो कांग्रेस ने अपनी करनी कथनी से, अगर वो छीना होता, आपके पुरुषार्थ ने छीना होता, आपके पराक्रम ने छीना होता, मैं जरूर मानती, क्योंकि आपने जो मुद्दे जनता में उठाने की भरपूर कोशिश करी थी, वो आपके मुद्दे जनता ने नकार दिए। इसलिए नकारे क्योंकि वो मुद्दे तो हर जगह आपने उठाने की कोशिश करी। जी, शायद आवाज तकनीकी कुछ बाकी जगह तो आप लोग, दिव्या जी, बाकी जगह तो जी, बाकी जगह तो ऐसा हुआ, बाकी जगह तो ऐसा हुआ कि आपको मान्यता नहीं हुई और 3 जगह पे आप मान्यता पा के आप ये बात उछाल ले रहे हैं। तो सर, अगर ये सेमीफाइनल था तो सेमीफाइनल में तो हम फ्लाइंग कलर्स में फाइनल में पहुंच गए हैं, इस बात की तो आप तय मानेंगे। हाँ, तो कम से कम इस बात को लेके ये भ्रम न फैलाएं और कम से कम आत्मसंतुष्टि लेके खुश भी रहिए कि आपने ठीक है। मैं मिथुन जी के पास जाऊं उससे पहले दिव्या जी, एक सवाल आपसे और है। मेरा ये कहना है कि अभी दूसरे चरण के नतीजे बाकी थे। 5 निगम पर अभी भी, 40 नगर पालिकाओं पर अभी भी काउंटिंग होनी है कल। उनका इंतजार नहीं किया आप लोगों ने? आप लोग पहले से ही जश्न में डूब गए, पहले से ही जनता का आभार भी करना शुरू कर दिया गया? जी, क्यों ना करे प्रशांत जी, क्यों ना करे? क्योंकि जो जनता ने प्रतिसाद दिया है उस जनता का आभार तो सबसे पहला मानना चाहिए। सर माथे उनका सारा का सारा आभार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तत्परता के साथ, जिस खुशी के साथ, एक बड़ा दिल दिखा के जब वापस अगर पहुंचाया है, उन्होंने भरोसा वापस जताया है, इस बात का तो आभार बिल्कुल मानना चाहिए। ठीक है मिथुन जी, यही सवाल मेरा आपके लिए भी है। दूसरा चरण अभी बाकी है और 11 में से आप लोगों ने 3 जीती। मतलब जश्न ऐसे हो रहा है जैसे
विधानसभा चुनाव जीत लिया कांग्रेस ने। प्रशांत जी, जैसे कि मैंने कहा, इसमें वो 2 सीटें भी इंक्लूड करनी चाहिए जो केवल 1500 वोटों के डिफरेंस से हम लोग हारे हैं। दिव्या जी कह रही थी कि साहब वो हमने छीनी नहीं है, वो तो कांग्रेस को ऐसे ही सीटें मिल गई। लोकतंत्र में ऐसे तो कोई चीजें नहीं होती दिव्या जी। आम आदमी पार्टी को भी जिताया है, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी को भी जो कुछ वोट मिले, ठीक है परिणाम आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन स्वीकार तो सच्चाई को करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार की जो कथनी और करनी है उसका ये नतीजा आप देखेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कितने अच्छे बयान दे रहे थे। तो इनकी एफिशिएंसी यही है कि दुनिया भर की बातों पे इनसे बात करवा लीजिए, लेकिन जब बयान तथ्यों की बात आती है तो कल इन्होंने बता दिया था साहब वो जो 15 लोगों को हमने बचा लिया, वो जो बस गिरी थी पता चला सबके सब मृत हो गए। तो इस तरीके की झूठ जब आप जनता के सामने बोलते हैं तो धीरे धीरे वो समय आना शुरू करता है, जनता के सामने आपके झूठ आना शुरू करते हैं। आपने कहा कि अगर इसको सेमीफाइनल मान लिया जाए, हम तो यही कह रहे हैं कि इसको सेमीफाइनल मान लीजिए और पिछले सेमीफाइनल से कंपेयर करिए जहां हम 0 सीटें लेकर के आए थे। उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें हमारी सरकार बन गई थी। तो जब इस चुनाव में भी हम अच्छी सीटें लेकर के आ रहे हैं, जनता को उत्साह हमारी तरफ है, तो विधानसभा चुनाव में भी परिलक्षित होगा। उस अनुपात में सीटें हमको ज्यादा मिलेंगी। हमारी जो मेजॉरिटी आने वाली है उसका मार्क बहुत ज्यादा 2/3 3/4 कुछ भी हो सकता है। हम लोग इस बात को लेकर के उत्साहित है। ज्यादातर सीटों पर जनता आपसे नाराज है। यह पिछले परिणाम में भी सामने आया, कल के परिणाम में भी आएगा और 2023 और 24 के परिणाम में भी यह परिलक्षित होगा। ठीक है शर्मा जी, मेरा सवाल ये कि कितना ये इंपैक्ट डालेंगे, कितना माहौल बनाने में मदद करेंगे ये जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं। दूसरी बात ये कि नरोत्तम मिश्रा जी दिग्गी तले अंधेरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लाइन फिर बीजेपी में ग्वालियर के लिए भी यूज हो सकती है। देखिए, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी संसदीय कार्य मंत्री हैं और वो भाषा शैली को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सिर्फ एक मजाकिया अंदाज में बहुत सारी बातों को कहते हैं। देखिए, जो कहावत है, जो मुहावरा है, वो ये मुहावरा माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कोई भी इस धरती पर आ जाए, इस तरह के मुहावरे इस्टेब्लिश नहीं हो सकते। मुहावरे इस्टेब्लिश होते उनके तथ्यों के साथ। अब दिग्गी तरह अंधेरा, कल ये भी आ जाएगा कि उनके तरह अंधेरा, फिर इसके तरह अंधेरा। इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अब जहां तक आपने देखी जो कहा कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, मैं इसमें पहले 2 चीजें कहने की इच्छा रखता हूं। देखिए, स्थानीय मुद्दे कैसे गायब थे कि सागर में जनता को पानी नहीं मिला, लेकिन सागर में कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई। देखिए, इंदौर में बारिश के दौरान पूरा इंदौर शहर जो है ना जलमग्न हो गया था। इसके बाद भी तो ये तो बिल्कुल आपका मतलब है कि कई बार जो लोकल मुद्दे हैं उन पर दूसरे मसले हावी हो जाते हैं और उसका जो नतीजा जो निकलता है वो कई बार बदल जाता है, जैसा कि उदयपुर का भी जिक्र हो रहा था, तमाम राष्ट्रीय मसलों का भी जिक्र हो रहा था। माफी चाहूंगा दिव्या जी, वक्त की कमी है, अगर एक लाइन में आप अपना जवाब देना चाहें तो। मैं शर्मा जी, इंदौर का मसला बिल्कुल अलग था, इसलिए मैं आपसे सिर्फ उस बात को फिर से डिबेट में कहेंगे। लेकिन कल के लिए सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रजातंत्र की विजय हो, इस बात को लेके मैं बिल्कुल कल का इंतजार सभी को रहेगा। कांग्रेस, बीजेपी और तमाम सियासी पंडितों को भी कल का इंतजार है, चूंकि आगे की राह इससे बहुत हद तक साफ होगी कि कैसे सियासी दलों को आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।